Hello students, I am Mukesh sir, computer teacher. Today I will teach you computer subject chapter MS Excel 2010 and Introduction. Introduction. Microsoft Excel is an electronic spreadsheet program where the data is stored in a tabular form consisting of rows and columns. तो आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम है जिसमें हम लोग डेटा स्टोर करके रखते हैं एक टेबुलर फॉर्म में, जो एक रो और कॉलम का कम्बिनेशन है। इट हैज़ एडेड फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा इन ए चार्ट फॉर्म टू इजीली एनालाइज एंड अंडरस्टैंड योर डेटा। तो एक ऐसा फीचर्स है जिसमें अपने प्रेजेंटेशन को हम बहुत इजीली एनालाइज कर सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ MS Excel. Excel is the most popular package to perform mathematical calculation. तो Excel एक बहुत पॉपुलर पैकेज है जिसके मदद से हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। Excel provides facilities to make charts, graphs and picture. एक्सेल के मदद से हम लोग चार्ट बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो अरेंज द डेटा आइदर इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हम अपने डेटा को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। यू कैन फॉर्मेट द डेटा इन एक्सेल टू शो डेटा इन ए प्रेजेंटेबल मैनर। तो अपने डेटा को हम फॉर्मेट भी कर सकते हैं, उसे अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, स्टार्टिंग MS Excel 2010. To open MS Excel 2010, follow the steps given below. Step number 1, click the start button. Step 2, select all programs. Step 3, click on Microsoft Office. And last, choose Microsoft Excel 2010 in the sub menu. तो हम लोग स्टार्ट बटन में जाएंगे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स में जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इस तरह से 4 स्टेप में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ MS Excel 2010 विंडोज। लेट अस टेक ए क्लोज लुक एट द कंपोनेंट्स ऑफ द MS Excel 2010 विंडो। द कंपोनेंट्स आर, MS Excel 2010 में जो कंपोनेंट्स है वो कंपोनेंट्स इतने सारे कंपोनेंट्स हैं, जो सभी कंपोनेंट्स का अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग वर्क है। जैसे कि टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, रिबॉन, स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, रो एंड कॉलम्स, सेल, एक्टिव सेल, सेल पॉइंटर, फार्मूला बार, नेम बॉक्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स को लेबलिंग किया हुआ है। जैसे कि ये नेम बॉक्स है, ये फार्मूला बॉक्स बार है, ये टाइटल बार है, ये रिबॉन है, ये टैब्स है, मेनू है, ठीक है। और ये कॉलम है, कॉलम का नंबरिंग है, और ये रो का नंबरिंग है, ओके। और यहाँ पे है सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, ओके। नेक्स्ट, क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक। टू क्रिएट ए न्यू वर्कबुक, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। तो न्यू वर्क बुक बनाने के लिए क्या स्टेप्स हैं? स्टेप नंबर 1, क्लिक द फाइल टैब में क्लिक करेंगे। स्टेप 2, क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन में क्लिक करेंगे। स्टेप 3, सिलेक्ट द ब्लैंक वर्कबुक बटन में क्लिक करेंगे। स्टेप 4, क्रिएट ओपन से ब्लैंक वर्कबुक। तो ब्लैंक वर्कबुक में क्लिक करने के बाद क्रिएट ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो ये न्यू वर्कबुक पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट, एंटरिंग डेटा। 3 टाइप्स ऑफ डेटा कैन बी एंटर्ड इन MS Excel वर्कशीट। तो MS Excel वर्कशीट में 3 टाइप के डेटा हम एंटर कर सकते हैं। दिस आर टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, नंबर्स और फॉर्मूला। तो पहले टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। टेक्स्ट डेटा इज फॉर्म्ड विथ द अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स विच कैन नॉट बी यूज फॉर कैलकुलेशन, ओके। तो टेक्स्ट डेटा में हम लोग जो टाइप करेंगे वो अल्फ़ाबेट्स भी हो सकता है, वो नंबर्स भी हो सकता है। जो कैलकुलेशन के लिए नहीं होगा, बस सिंपल टाइपिंग के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। नंबर्स
Numbers data is formed with the numeric digit 0 to 9 and is used for the calculation. जब नंबर्स डेटा देंगे तो वो 0 to 9 के बीच होगा और वो कैलकुलेशन में भी मदद करेगा. नेक्स्ट फार्मूला. You can create formula in Excel cells for easy and quick calculation. तो Excel सेल में हम फार्मूला दे सकते हैं बहुत ही ईजी और क्विक कैलकुलेशन प्रोसेस में. नेक्स्ट, सेविंग ए वर्कबुक. टू सेव ए वर्कबुक फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. तो वर्कबुक सेव करने का स्टेप्स क्या है? स्टेप नंबर 1, क्लिक द सेव बटन प्रेजेंट ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार. The Save as dialog box appears. Step 2, type the name of the file. Step 3, click the Save button. तो स्टेप 1 क्या है फिर से बता दूँ. क्लिक द सेव बटन प्रेजेंट ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार. ऊपर में क्विक एक्सेस टूल बार ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे सेव ऑप्शन में जाकर क्लिक करेंगे. स्टेप 2, टाइप द नेम ऑफ द फाइल. फाइल का नाम लिखेंगे. स्टेप 3, क्लिक ऑन द सेव बटन. नीचे एक सेव बटन है, सेव बटन में क्लिक करेंगे तो वर्कबुक सेव हो जाएगा. नेक्स्ट, रिकॉल योर मेमोरी. तो इस चैप्टर में अभी तक हम लोग जो भी पढ़े उसे हम लोग रिवाइज करेंगे. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम यूज फॉर स्टोरिंग डेटा, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड क्रिएटिंग ग्राफ एक्सेट्रा. तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें हम लोग डेटा स्टोर करके भी रख सकते हैं, कैलकुलेशन भी करते हैं और उसमें ग्राफ बनाकर भी हम लोग प्रेजेंटेशन बना सकते हैं. नेक्स्ट, The Excel window that appears on the screen is called a workbook. तो जो Excel विंडो स्क्रीन पे शो करता है उस Excel विंडो को हम वर्कबुक कहते हैं. नेक्स्ट, वर्कशीट इज़ ए कलेक्शन ऑफ सेल्स फॉर्म्ड विद द इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स. तो वर्कशीट क्या है? वर्कशीट एक सेल का कम्बिनेशन है, एक कलेक्शन है जो हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम्स मिलके बनता है. नेक्स्ट, ए ग्रुप ऑफ नेबरिंग सेल्स इज कॉल्ड ए रेंज ऑफ सेल्स. जब हम एक साथ एक ग्रुप ऑफ सेल्स लेके काम करेंगे तो उसे कहेंगे रेंज ऑफ सेल्स. नेक्स्ट, रोज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस रनिंग अक्रॉस ए वर्कशीट. तो रो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन जो वर्कशीट पे प्रेजेंट रहता है. कॉलम्स आर वर्टिकल लाइंस रनिंग डाउन इन ए वर्कशीट. और कॉलम्स होता है वर्टिकल लाइंस जो अप टू डाउन वर्कशीट पे प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो ये था चैप्टर का मेन टॉपिक्स. ओके, सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर अटेंडिंग माय क्लास.